प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में शुक्रवार को भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस प्रतिमा की सबसे खास विशेषता ये है कि इसे कांस्य धातु से निर्मित किया गया है, जिसका अनावरण श्री संस्थान गोकर्ण परतगली जीवोत्तम मठ में संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण अवसर पर गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित। नीतीश सरकार ने बिहार में महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यम ऋण योजना के तहत 10 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। कुल 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे डीबीटी के जरिए किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। भारतीय सेना ने एआई हैंडबुक फॉर मिलिट्री लीडर्स जारी की है, जिसका मुख्य उद्देश्य सैन्य अधिकारियों को एआई आधारित युद्ध क्षेत्र के लिए पूरी तरह तैयार करना है। यह हैंडबुक एआई की बुनियादी अवधारणाओं, इसके जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग और मानव नियंत्रण की अनिवार्यता पर विशेष बल देती है। ये कदम सेना को एक आधुनिक टेक्नोलॉजी संचालित एआई सक्षम बल में परिवर्तित करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के बीच लाडली बहन योजना को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। दोनों नेता योजना का क्रेडिट अपने नाम करने में लगे हैं, जबकि विपक्ष भी लगातार टिप्पणियां कर रहा है। सवाल यही है कि इस राजनीतिक उठापटक में महाराष्ट्र की महिलाएं आखिर किस पर विश्वास करेंगी और उनका वोट किसे मिलेगा। पश्चिम बंगाल में बीएलओ ने अनमैप्ड वोटर विकल्प के विरोध में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका दावा है कि ये विकल्प मतदाता सूची में राजनीतिक दुरुपयोग और धांधली को बढ़ावा दे सकता है। बीएलओ चुनावी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने की जोरदार मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान अवैध धर्म परिवर्तन रोकथाम कानून 2020 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ताओं ने इसे मूल अधिकारों अनुच्छेद 14-21 का हनन बताते हुए मनमानी और असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने इसी विषय से जुड़ी अन्य लंबित याचिकाओं को भी इसके साथ जोड़ दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ किया है कि भारतीय रेलवे में हलाल प्रमाण पत्र की कोई अनिवार्यता नहीं है। आईआरसीटीसी सिर्फ एफएसएसआई मानकों का पालन करता है, हलाल प्रमाणन की कोई मांग नहीं करता। सोशल मीडिया पर वायरल पुराने वीडियो से पैदा हुए भ्रम को दूर करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे सरकार द्वारा निर्धारित खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से अनुपालन करता है। चक्रवात डिटवाह और सेन्यार का दोहरा प्रभाव दक्षिणी राज्यों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी से अति भारी वर्षा का चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है और स्कूल कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। भारत अपने सुखोई विमानों को अपग्रेड करेगा और अब ये सुपर सुखोई या सुपर 30 के नाम से जाने जाएंगे। अपग्रेडेशन के बाद इनमें नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, नया डिजिटल कॉकपिट और नया रडार लगाया जाएगा। इस अपग्रेड प्रोग्राम पर 63,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनकी उम्र को 25 से 30 साल तक बढ़ाने के लिए कई स्वदेशी तकनीकों का भी उपयोग किया जाएगा। नेपाल के केंद्रीय बैंक ने 100 रुपये का नया नोट जारी किया है, जिसमें भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। इस नोट के जारी होने के बाद दोनों देशों के बीच जिस तरह तनाव बढ़ा है, उस स्थिति में 4 मार्च 1816 की सुगौली संधि को याद करना जरूरी हो जाता है, जिसमें महाकाली नदी को भारत और नेपाल की सीमा निर्धारित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक पहुंचे, जहां करीब 1 लाख लोगों ने एक साथ श्रीमद् भगवद गीता का सामूहिक पाठ किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज सबका साथ, सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जैसी हमारी नीतियों के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं श्लोकों की प्रेरणा कार्य करती है। राष्ट्र की सुरक्षा नीति का मूल भाव यही है कि हम वसुधैव कुटुंबकम भी मानते हैं और हम धर्मो रक्षति रक्षितः का मंत्र भी निरंतर दोहराते हैं। बीएलओ के घर न आने पर अब आप स्वयं भी अपना एसआईआर एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट या ईसीनेट ऐप के जरिए ये प्रक्रिया बहुत सरल है। मतदाता बिना किसी दिक्कत के डिजिटल तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। आइए यहाँ जानते हैं कि आप अपना एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन कैसे जमा कर सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत दौरे पर आने वाले हैं, जहां वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान तेल खरीद, रक्षा सहयोग और व्यापार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। पुतिन ने आखिरी बार 6 दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा की थी।
प्रदूषित हवा को लेकर आक्रोश जताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी, भारत के बच्चे हमारे सामने दम घुट रहा है। आप चुप कैसे रह सकते हैं? आपकी सरकार कोई त्वरित कदम, कोई ठोस प्लान या फिर कोई जवाबदेही क्यों नहीं दिखा रही? भारत अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए रूस से 300 मिसाइलें खरीदने की तैयारी कर रहा है। रक्षा मंत्रालय की ओर से रूस की सरकारी कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट से ये मिसाइलें खरीदी जाएंगी। हाल ही में मिसाइलों के बढ़े हुए उपयोग की वजह से एक बार फिर देश की सुरक्षा के लिए इन स्टॉक्स को भरने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली सरकार ने 1962 भारत चीन युद्ध पर बनी फिल्म 120 बहादुर को टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि ये फिल्म रेजांगला की लड़ाई में चार्ली कंपनी के 120 वीर जवानों और मेजर सतान सिंह भाटी की अनुपम शौर्य गाथा को सलाम पेश करती है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच तनातनी अभी भी बरकरार है। अधिकांश विधायक सिद्धारमैया का साथ दे रहे हैं, जबकि डीके पुराने वादे की याद दिलाकर दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस हाईकमांड इस गतिरोध को सुलझाने के लिए गहन मंथन कर रहा है, जिसमें सिद्धारमैया को फिलहाल जारी रखने और डीके को बाद में मौका देने जैसे प्रस्तावों पर विचार चल रहा है। कॉमेडियन कुणाल कामरा की आरएसएस वाली टी शर्ट को लेकर विवाद अब और भड़क गया है। कुत्ते की तस्वीर के साथ आरएसएस का जिक्र देखकर नाराज बीजेपी कार्यकर्ता नागपुर थाने पहुंच गए। उन्होंने कुणाल कामरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इस पोस्ट पर बीजेपी के साथ साथ शिवसेना ने भी तीखी प्रतिक्रिया जताई है। कर्नाटक कांग्रेस की आंतरिक कलह में अब नेताओं के अलावा प्रदेश के कई जातीय समूह भी खुलकर मैदान में कूद पड़े हैं। वे अपने अपने पसंदीदा नेता के पक्ष में डट गए हैं। साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर उनके नेता के साथ अन्याय हुआ तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। असम विधानसभा ने बहुविवाह पर रोक लगाने वाला नया विधेयक पारित कर दिया है। अब एक से ज्यादा शादियां करने पर 7 साल तक की कैद, भारी जुर्माना और पहली पत्नी को उचित मुआवजा देना होगा। दोषी व्यक्ति को सरकारी नौकरी और चुनाव लड़ने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम करार दिया है। आंध्र प्रदेश में सैन्य कमांडर माड़वी हिडमा के ढेर हो जाने के बाद नक्सली गहरे सदमे में हैं। इसका प्रभाव उनके आत्मसमर्पण के निर्णय से स्पष्ट झलक रहा है। हिडमा के शव मिलने के थोड़े ही समय बाद से ही सैकड़ों करोड़ों के इनामी नक्सली मुख्य धारा में वापस आ चुके हैं। उन्होंने सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर इलाकों से आत्मसमर्पण किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर से वर्तमान प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार छीन लिए हैं, जिनका उपयोग अब भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार एमएनजे के पास अब एलजी के पास पूर्व में उपलब्ध 100 करोड़ रुपए तक की योजनाओं और परियोजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार होगा।